नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही नगर निकाय चुनाव करने का फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह फैसला है, जिसके बाद एक अलग तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। अब सामान्य होंगी ओबीसी आरक्षित सीटें क्या, अगर इसी कंडीशन में चुनाव होता है। ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी आरक्षण नहीं, हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। फौरन निकाय चुनाव करवाए यूपी सरकार। अपने कमेंट्स में हाईकोर्ट ने यह बात कही है। तो बड़ी खबर यही, उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव जिसको लेकर मामला कोर्ट में था, हाईकोर्ट ने फौरन यूपी में निकाय चुनाव करवाने को कहा है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? आज हाईकोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विस्तृत फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि नगर निकाय चुनाव में जो रिजर्वेशन किया गया की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है वो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया है। और सरकार को और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया गया है कि तुरंत चुनाव कराया जाए और उस चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ SC/ST का रिजर्वेशन चालू रहेगा और पूरा चुनाव विदाउट ओबीसी कराया जाएगा। ये सरकार को ऑप्शन दिया गया है या निर्देश दिया गया है? कि ये सरकार को निर्देश दिया गया है, ऑप्शन नहीं है। सरकार शेड्यूल कास्ट को रिजर्व करते हुए और बिना बैकवर्ड को रिजर्व करते हुए ये चुनाव पूरा करेगी, ऐसा निर्देश है। और एक निर्देश और है, उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव अफसर नगर पालिकाओं के वो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक नॉमिनी, 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। वो नगर पालिका या नगर निगमों का डे टू डे का काम देखेगी, लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगी, ऐसा आदेश हाईकोर्ट का आया है। तो हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सरकार को फैसले का स्वागत करना चाहिए और पिछड़े वर्ग के हितों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि वो ओबीसी वर्ग के लिए लगातार काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। देखिए, जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको हम लोग उसका हम सम्मान करते हैं और जो हाईकोर्ट का फैसला है सरकार को भी उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कुछ मुद्दों को ऐसा छोड़ देती है कि जिससे जो पिछड़ों का आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है, उनके अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। तो हम समझते हैं माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, मुझे उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन सरकार का जो रवैया था, सरकार ने जिस तरीके से उस पेज को ढीला छोड़ दिया, जिसके बाद याचिकाएं दाखिल हुई, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको समाप्त करना चाहती, इसलिए लगातार ऐसे कदम उठा रही है, ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। इस बात का मैं भरोसा पूरे प्रदेश के वासियों को दिलाता हूं, हम सभी के हकों की चिंता करते हैं। ओबीसी, SC/ST समाज के सभी भाई बहन हमारे परिवार के हैं, हम सभी के हकों की चिंता करेंगे। सर, विपक्ष लगातार ओबीसी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है और हताश है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं और साथ ही लखनऊ से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमाम वाहिद प्रवक्ता कांग्रेस, संदीप मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील और संजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करते कपिल श्रीवास्तव जी का। कपिल जी, फैसला कोर्ट ने दिया, लेकिन आपने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, क्या पेच है जिसके कारण आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? कोर्ट ने फैसला किसी याचिका पर दिया है ना, और याचिका लाने का कारण ये था कि इन्होंने जो ओबीसी आरक्षण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत दे रखी थी कि आपको इस तरीके से कराने हैं, ट्रिपल टेस्ट कराना है,
उसके लिए आपको एक आयोग का अध्यक्ष भी होना चाहिए, आप डेडिकेटेड समिति बनाएंगे, रैपिड टेस्ट कराएंगे, उसके बाद आप त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करें। तो ये काम तो सरकार को करना था। क्या सरकार को तो ये पता था ना कि चुनाव कब होने? 6 वर्ष से इनकी सरकार चल रही है, 6 वर्ष से। तो ये टोटल सरकार ने जानबूझ करके किया है। ये देश के संविधान अम्बेडकरवादी लोगों को ये पसंद नहीं करते, ये लोहियावादी लोगों को पसंद नहीं करते। ये किसी ना किसी तरीके से उपाय ये करना चाहते हैं कि किस तरीके से ओबीसी के आरक्षण पर प्रतिघात किया जाए, उसका ये नमूना है। पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं है और ओबीसी आरक्षण को दरकिनार करना चाहती है सरकार। रमाकांत मिश्रा जी, इस बात का जवाब दीजिए। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के संभव नहीं है आरक्षण, वो हुआ नहीं है, तो इसीलिए विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। 6 साल से आपकी सरकार है, कोर्ट में मामला चल रहा है, चुनाव कराने हैं, जानबूझकर ढिलाई बढ़ती गई, आरोप विपक्ष का। अब देखिए, ऐसा है, विपक्ष द्वारा जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रही है, हमने हमेशा से ही देखा है इसके अंदर। जो कि जहां तक बात है, जो कि ओबीसी आरक्षण की बात है, तो हमेशा से ही हर वर्ग के व्यक्ति को जिस तरह से उठाने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से सशक्त करने का प्रयास किया गया है, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में आप देखेंगे, पूरे देश की भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बात केवल उत्तर प्रदेश की अगर कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार ने इसको मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं, बिल्कुल काबिले तारीफ है। अब कपिल जी अभी कह रहे हैं जो कि हाँ, इसमें ढिलाई बढ़ती गई, कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती गई है। लेकिन जहां तक बात है जो कि विपक्ष का, तो विपक्ष का मैं कहना चाहूंगा जो कि इस तरह की आरोप जो है सो बिल्कुल निराधार है। और मैं कहना चाहूंगा जो कि हमेशा से ही ऐसे समाज, जो मुझे लगता है जो कि कम से कम कमजोर तबका का अगर कोई भी है, तो उसको सशक्त करने का हम हमेशा से ही प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये कह रहे हैं आप रमाकांत मिश्रा जी। आपने इस बात को रखा कि आपने ओबीसी और पिछड़ों के लिए क्या क्या किया है, लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टियां हमलावर है, सरकार को घेर रही है। संदीप मिश्रा हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनसे हम समझेंगे कि और अब आगे क्या प्रोविजन इस मामले में हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमाम वाहिद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। हमाम जी, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर आरक्षण पर कुठाराघात सरकार ने किया या उसका बंदोबस्त कर दिया। आज हाईकोर्ट का फैसला उसकी मानगी है, लेकिन सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा पिछड़ों के हितों को हम ही साथ लेकर के चले हैं, चाहे पार्टी में नेताओं को मौका देने की बात हो या फिर उनके लिए फैसले लेने की बात हो। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी हमाम वाहिद जी? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही, उनका ऑडियो चेक कीजिए। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बार राजीव सिंह का, हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे साथ। राजीव, लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया और विपक्ष एक तरह से टूट पड़ा सरकार के ऊपर, इसे पूरी तरह से सरकार की नेग्लिजेंस और लापरवाही के तौर पर आगे रख रहा है। अब इस मामले में आगे और क्या प्रोविजंस हो सकते हैं? देखिए आस्था, अगर देखा जाए तो सरकार ने पहले ही कोर्ट में इस बात को रखा था कि इसी आरक्षण व्यवस्था के तहत वर्ष 2017 में उसने नगर निकाय चुनाव कराए थे, लेकिन तब कोई आपत्ति नहीं की गई थी। और यही कारण है कि कोई आपत्ति न होने के कारण उसी रैपिड टेस्ट के आधार पर दोबारा इस चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे, और उसको लेकर आज सरकार को डायरेक्शन भी दिया गया है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करने के लिए आयोग बनाया जाए। जबकि दूसरा डायरेक्शन उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को दिया गया है कि वो समय पर चुनाव कराए, वो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के लिए आयोग का बनने का इंतजार न करे। इसी आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस बात को रखेगी कि क्योंकि उसने 2017 के आधार पर सर्वे इसलिए कराया था कि 2017 में कोई आपत्ति नहीं हुई थी। लेकिन अगर लखनऊ हाईकोर्ट ने यह कहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, तो सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू किए उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को हटाकर चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। इसको लेकर इस वक्त हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन चल रहा है, न्याय विभाग की टीम उसकी समीक्षा कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है इस फैसले के खिलाफ। ठीक है राजीव।
लौटेंगे आपके पास। संदीप मिश्रा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ। संदीप जी, दोनों ही पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखी। सरकार का यह भी कहना है, उसने चिंता जरूर जताई है कि बगैर आरक्षण के कैसे संभव होगा। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अब इस पर राजनीति कर रही हैं कि जानबूझकर यह लापरवाही पूर्व में की गई, जिसके कारण आज कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। राजनीति से हटकर एक बार कानूनी भाषा में अब आगे क्या होगा, चुनाव कब तक संभव होंगे, उस लिहाज से अगर समझा जाए तो अब आगे क्या रास्ता है सरकार के पास? देखिए, ऐसा है कि संवैधानिक संस्थाएं हो, निर्वाचन आयोग हो या देश का सामान्य नागरिक हो, सभी के लिए यह आवश्यक होता है कि देश के कानून का पालन करें और पालन करने के साथ साथ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं उनको प्रकाश में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो जिस ट्रिपल टेस्ट की बात आपके संवाददाता कर रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट की बात आज नहीं आई है, ट्रिपल टेस्ट सन 2010 से है। और अभी आप देखें, मध्य प्रदेश में निकाय के चुनाव हुए, वहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। महाराष्ट्र का निकाय का चुनाव था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और सभी जगह पर यह कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू किए बिना पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब जबकि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए आयोग की बात हो रही है, मैं बड़ा गंभीर सवाल उठा रहा हूं, शायद यह सही है या गलत। क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है क्या आज की स्थिति में? तो जब पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं हुई है तो ऐसे में यह निश्चित ही है कि ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला तो लागू हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, अभी देखिए, निर्वाचन हर 5 साल में एक बार होते हैं। अगर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई तो पिछड़ों के हितों को जो है अगले 4 साल के लिए जो है किनारे रख दिया जाएगा। अतः मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी और आम जनता जो भी मतलब पिटिशनर है वहां पे हाई कोर्ट के समक्ष, कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस विषय को उठाएं कि यह चुनाव जो है जब तक कि आरक्षण प्रक्रिया का पूर्णतः पालन ना हो तब तक के लिए लंबित किया जाए, या फिर अगर इलेक्शन गो हेड होता है वर्तमान के आधार पर तो जब तक कि आउटकम ना आ जाए इस पिटीशन की, फाइनल आउटकम ना आ जाए, तब तक के लिए ये जो इलेक्शन के रिजल्ट होंगे सब्जेक्टेड टू द पिटीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो इस तरह के याचिकाकर्ताओं को तुरंत निर्णय लेना होगा, सरकार को भी तुरंत निर्णय लेना होगा अगर सरकार गंभीर है पिछड़ों के हितों को लेकर के। जी ठीक है, ठीक है। रमाकांत जी, इस पर जवाब उनसे लेते हैं। रमाकांत जी, बताइए अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है और लीगल एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस आरक्षण का विशेषकर ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, जो कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उसी को आधार बना करके इस तरह के फैसले किए गए हैं। सरकार भी इसके ऊपर में मॉनिटरिंग कर रही है और उस चीज को बिल्कुल अध्ययन करते हुए निश्चित तौर पर एक पूरी तरह से एक टीम बन करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी चीज को अपील करना है या क्या करना है, ये लीगल एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं जो हमारे सरकार के अंदर में है, उस सबके ओपिनियन के आधार पर इसको नहीं होगा तो बिल्कुल चुनौती दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें है जो कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिस तरह से आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है उस अन्य पिछड़ा वर्ग का, एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है जो कि टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक कमेटी बिल्कुल बनेगी और लीगल एक्सपर्ट इसके ऊपर में देख रहे हैं जो कि हाँ इसका अपील करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज ये भी है जो हाई कोर्ट द्वारा जिस तरह से कहा गया है जो कि निकाय चुनाव ही कराया जाए, इसको छोड़ करके मतलब इस ट्रिपल जो कहते हैं जो कि इसको 3 लेयर का जो मॉनिटरिंग की बात है, कमीशन की बात बनाने की बात है, इस सब चीज को करते हुए और आगे निकाय चुनाव कराने के लिए उन्होंने कहा है। तो ये सारी व्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है जो कि लीगल एक्सपर्ट आगे जो भी कदम कहेंगे उठाने के लिए वो सरकार उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका साफ कहना है, सरकार का साफ कहना है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। कपिल श्रीवास्तव जी, आप तो मंशा पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सरकार कह रही है कि पूरा ध्यान रखा जाएगा, कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी माफ कीजिए, कपीश का फोन कट गया है। हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजीव, सत्ता पक्ष यानी भाजपा ये कह रही है जरूरत पड़ी तो कमेटी भी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी मूव किया जा सकता है, लेकिन इस मंशा पर कोई सवाल ना उठाए कि आरक्षण नहीं चाहती सरकार या ओबीसी हितों का ध्यान नहीं है और इसको दरकिनार करके चुनाव कराना चाहती है, लेकिन सपा ने इसको मुद्दा बना लिया। डिस्कनेक्ट हुआ है। आप हमें सुन पा रहे हैं राजीव?
चलिए, राजीव का फिलहाल संपर्क टूट गया है, रुक करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा जी, मौजूदा परिस्थिति में क्या माना जाए? सरकार एक तरफ ये कह रही है कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट खुद मूव करेंगे, कमेटी बनाएंगे, आरक्षण होना चाहिए, इससे लेकर विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं। तो मौजूदा स्थिति में क्या माना जाए? क्या कुछ वक्त के लिए या 2 से 3 महीने के लिए चुनाव टल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बात कह रही हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। मैं कह रहा हूं 2-3 महीने के लिए इलेक्शन को होल्ड पे रख देना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि निर्वाचन 5 साल में एक बार होने हैं और अगर निर्वाचन की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए तो इससे 2 बातें होंगी। एक तो पिछड़े के हितों को मतलब कुठाराघात होगा, दूसरी बात यह जो स्थिति होगी कहीं ना कहीं अगर आगे चैलेंज होता है तो बहुत ही ज्यादा जो रिसोर्सेज और धन जो इलेक्शन आयोग का खर्च होगा, निर्वाचन आयोग का खर्च होगा, वो वेस्ट में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि 2-3 महीने के लिए इलेक्शन होल्ड में रख करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर के विधि स्थिति को पूर्णतः स्थापित हो जाने के बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जी, रुक करेंगे कपिल श्रीवास्तव जी का, सपा प्रवक्ता हमारे साथ है। कपिल जी, आवाज हमें आपको यदि पहुंच रही है तो बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी सरकार। आप मंशा पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं चाहती सरकार या फिर उसे दरकिनार करना चाहती? मंशा की इसलिए है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक न्याय निर्णय था और आप 6 वर्षों से इस स्थान पे बैठे हुए आप सरकार में, तो आपने 6 वर्षों में इसका काम क्यों नहीं किया? आप समय पे चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? और अब आप जब प्यास लगी है तो कुआं खोदेंगे, फिर पानी पिएंगे, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम मूल्यांकन करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो समय तो लगेगा ना। प्रश्न इस बात का है कि इनको जब मालूम था कि ये ट्रिपल लेयर में आरक्षण करना है और एक डेडिकेटेड कमिटी बनानी है, आपके पास पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे में आप बताइए ना कि इस तो सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़ी है या जानबूझ के साजिश किया। और मैं तो इसी बात को बार बार कह रहा हूं कि अगर पिछले चुनाव की तरह जो इन्होंने कह रहे हैं कि वो उसी को हमने कर दिया, क्यों कर दिया भैया? 6 वर्ष से आपकी सरकार चल रही, आपने सुप्रीम कोर्ट के उन टेस्ट फार्मूले पे जाना क्यों नहीं उचित समझा? जबकि 6 वर्ष आप आगे की तरफ आ चुके हैं, भाई कितना समय छूट देगी? एक कोर्ट का निर्णय आया, अगली सरकार लागू करते समय फौरी तरीके से चीजों को सामने देखी क्योंकि उसके पास समय नहीं, लेकिन अब तो आपके पास 6 वर्ष का समय था, आपने क्यों इस चीजों को नहीं देखा? और आज अगर आप चुनाव कराते हैं तो इसका मतलब है कि आप पिछड़ों के आरक्षण से भाग रहे हैं, उनके हितों पर समझौता कर रहे हैं, उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। ठीक है, हमाम वाहिद जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमाम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पूरे मसले पर। सरकार ने कह दिया है जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आरक्षण जो है उसको दरकिनार नहीं किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके आसपास कोई टीवी सेट है, शायद उसका वॉल्यूम ऑन है, आप उसको बंद कर दीजिए क्योंकि आवाज ही को हो रही है। हमाम जी, आप तक आवाज साफ पहुंच रही ना मेरी? जी, अब वो वॉल्यूम आप क्लोज कर दीजिए, आपके आसपास शायद किसी लाइव लिंक का वॉल्यूम ऑन है। ओबीसी समाज के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने देखा होगा, इससे पहले 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें भी पिछड़ों का हक मारा गया, नीट की परीक्षा हुई उसमें भी पिछड़ों का हक मारा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरीके से करती है। क्या सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको पता नहीं कि सिस्टम क्या है, ट्रिपल टी का प्रयोग कब करना चाहिए? ये सरकार जानबूझ के पिछड़ों का हक का दमन कर रही है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो बार बार लेते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए जो संविधान है उसको कुचलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ों के हक हुकूक को कांग्रेस पार्टी लगातार उनके हक हुकूक के लिए लड़ती रहेगी, सड़क से लेकर सदन तक। सरकार के आला अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार खुद जिम्मेदार है। अब सरकार बहाना ढूंढ रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मामला न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट जाने आने में समय लगेगा, चुनाव फिर लेट होगा। कब चुनाव होगा? क्या सरकार हर काम अपने मनमाने रवैये से करेगी? सरकार को ये जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, उसकी जानकारी नहीं है। इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं। तो कुल मिला जुला के शुरू से इनकी पार्टी, इनके लीडर, यहाँ तक कि संघ के लीडर हमेशा संविधान विरोधी रहे हैं और आरक्षण विरोधी रहे हैं। चलिए, आपने आरोपों की झड़ी लगा दी। उन सारी बातों को मैं रमाकांत मिश्र जी के पास ले चलती हूँ। ठीक है हमाम जी, सारी बातें रमाकांत मिश्र जी के पास। रमाकांत मिश्र जी, बात ये भी आ रही है कि जानबूझकर सरकार चुनाव टालना चाहती है। क्या अपने हिसाब से चुनाव करवाएगी सरकार? ये हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है।
मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी मंशा स्पष्ट है। हमने पिछले महीने ही नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसके सीटों की आरक्षण की सूची हमने जारी कर दी और पार्टियों का मुझे बताइए मंशा किसकी स्पष्ट है। और स्पष्ट मंशा के साथ जिस तरह से विपक्ष हमारे पास आकर के कह रहे हैं जो कि नहीं, इनको चुनाव कराने में ही इनकी मंशा बिल्कुल गलत है, इनका मंशा स्पष्ट नहीं है। मैं कहना चाहूं क्या न्यायालय की जो निर्णय है, आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ लौटेंगे रमाकांत जी। एक बहुत बड़ी खबर इसी से संबंधित हमें मिल रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए हैं। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी और सरकार न्याय विभाग से सलाह भी ले रही है पूरे मामले में। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, शहरी विकास मंत्री की अहम बैठक जारी है और शाम को मुख्यमंत्री योगी ने भी एक मीटिंग बुलाई है। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस पर मंथन चल रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली रवाना हो चुके हैं भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक भी इस वक्त हो रही है। सरकार न्याय विभाग से भी पूरे मामले में सलाह ले रही है। शहरी विकास मंत्री की अहम बैठक जारी है। बड़ी बात यह कि न्याय विभाग से भी सरकार सलाह ले रही है और शाम को मुख्यमंत्री योगी ने भी बैठक बुलाई है। रमाकांत मिश्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है जो कि मैंने पहले ही बताया था, जो कि इस तरह की बातें, इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो बिल्कुल एक संवैधानिक तौर पर एक न्याय विभाग को जाता है और उसके ऊपर में हर तरह के मंथन होंगे, चिंतन होंगे। क्योंकि देखिए हमारी मंशा हमेशा से रही है कि समाज के उस कमजोर वर्ग को सशक्त किया जाए। ये हमारी मंशा पहले से ही स्पष्ट रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें या किसी अन्य दल की बात कर लें, मैं कहना चाहता हूं जो कि कम से कम वो अपने अंदर में भी मंथन करने की कोशिश करें, जो कि सशक्त बनाने के लिए कौन सबसे ज्यादा अपने आप को पहल करने की कोशिश की है उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने बात की है, जो कि अभी बैठकें चल रही है, उस निर्णय को लेकर के, जहां पर जो निर्णय अभी हाईकोर्ट का जो ये लखनऊ बेंच है बिल्कुल उसने फैसला सुनाया है। देखिए उस फैसले के ऊपर में कोई टीका टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता, बल्कि मैं उस चीज स्पष्ट करना चाहता हूं जो कि हमारी मंशा क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हम क्या किस चीज को सशक्त करना चाहते हैं, ये सारी बातें हैं। निश्चित तौर पर देखिए हो सकता है चुनाव थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं जब इसमें जब लीगल प्रोविजन में जब जाएंगे तो थोड़ा बहुत बिल्कुल समय तो लगेगा, लेकिन लगेगा तो उसके बाद भी हमने ये चीज बता दिया जो कि हम उस वर्ग को सशक्त करने के लिए हम कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए हमारे जो निर्णय है संगठन के, सरकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने आएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, सरकार ने स्पष्ट किया है कि बेशक चुनाव थोड़ी देरी से हो लेकिन किसी का भी हित कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा, चुनाव होगा आरक्षण के साथ होगा और उसके लिए बैठकों का दौर भी चल रहा है। न्याय विभाग से भी सलाह ले रही है सरकार। सरकार अब करेगी क्या? अब आपको कितने का समय था तब तो आपने कुछ किया नहीं। 1 वर्ष तक आपने कान में आप भी लगा ली और जब प्यास लगी है तो कुआं खोदेंगे तो पानी पिएंगे, तब तक तो लोकतंत्र की मौत हो जाएगी। आप प्रशासन करने के 4 बहाने खोज रहे। एक तो यह कहते हमारे मंत्री जी कि हाई कोर्ट के निर्णय पे हमें कुछ नहीं कहना है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है? अगर हाई कोर्ट पे आपको नहीं कहना है तो सुप्रीम कोर्ट के ही तो नजीर पे हाई कोर्ट ने आप पर प्रश्न खड़ा किया और उसके बाद एक फैसला दिया। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप वाकई पिछड़ों के आरक्षण के साथ खड़े होते तो आप ये ट्रिपल पहरे करा चुके होते। बाकायदा नियम सूत्र सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, आखिर उस पर आपकी सरकार ने क्यों फौरी तरीके से काम किया है? तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि देखिए अब सरकार तो लोकतंत्र को प्रशासन बैठाना चाहती है ताकि पूरे उत्तर प्रदेश पे वो शासन ट्रिपल सरकार हो चाहे। तो कुल मिलाकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर ढिलाई बढ़ती गई और इस कारण ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया और आज हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। लेकिन सरकार कह रही है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, बैठकों का दौर चल रहा है, न्याय विभाग से भी सलाह ली जा रही है। चुनाव होंगे तो आरक्षण के साथ ही होंगे, किसी का भी हित जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया जाएगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब आपको सुनवा देते हैं कि मुख्य याचिकाकर्ता के वकील हैं शरद पाठक, उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मसले पर। उच्च न्यायालय ने कुल 6 निर्देश जारी किए हैं। पहले निर्देश में उन्होंने जो 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसे निरस्त कर दिया, जिसके द्वारा आरक्षण की जो सूची जारी की गई थी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया और यह कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है,
क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा डायरेक्शन ये दिया है कि जो 12 दिसंबर 2022 का शासनादेश था जिसके द्वारा प्रशासक नियुक्त हो रहे थे, उस शासनादेश को भी उन्होंने निरस्त कर दिया और ये कहा कि प्रशासक नहीं नियुक्त कर सकती राज्य सरकार। लेकिन यह भी निर्देश दिया है कि यदि मान लीजिए चुनाव जो कि अब चूंकि जनवरी में टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उस पीरियड के लिए कुछ समय के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है कि आप चुनाव तुरंत कराइए, ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई का इंतजार मत करिए। ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई राज्य सरकार को करानी है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराना है। चलिए, तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण के बगैर ही चुनाव करवाए सरकार, लेकिन चुनाव जल्द से जल्द संपन्न होने चाहिए। दूसरी तरफ सरकार जो है वो न्याय विभाग से सलाह ले रही है। उसका यह भी कहना है कि किसी का भी हित कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया जाएगा। आरक्षण को दरकिनार करना मंशा नहीं है। बेशक चुनाव थोड़ा देर से हो, लेकिन सरकार जो है वो चाहती है कि आरक्षण के साथ ही ये चुनाव हो। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है, निकाय चुनाव जिसको उम्मीद की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द होंगे, इस कानूनी पेचीदगी के कारण और पार्टियों के बयानों को अगर उठा करके देखें तो ऐसा लग रहा है कुछ वक्त के लिए टल भी सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, आपको अपडेट करते रहेंगे इस पूरे मसले पर। जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।